चल रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह, बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी। देखिए 11 राउंड की वोटिंग के बाद, काउंटिंग के बाद भी पीछे चल रहे हैं। 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, आशुतोष तिवारी बीजेपी के पीछे चल रहे हैं और साथ ही 11वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद 13,000 का फासला वोटों का हो चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस कार्यालय में। एक बार अनिल का रुख कर लेते हैं, काउंटिंग सेंटर के बाहर ही अनिल हमारे सहयोगी मौजूद है। अनिल, क्या तस्वीरें कह रही हैं? अब जो कांग्रेस उम्मीदवार है घनश्याम सिंह, वो 13,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल दस्का, देखिए अब कांग्रेस अब जीत की ओर आगे बढ़ने लगी है। 11वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और लगभग 13,000 वोटों से कांग्रेस आगे है। लगातार जैसे जैसे जो राउंड है वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए कि 13,000 वोटों से आगे है कांग्रेस और यही वजह है कि 5 राउंड रह चुके हैं और 5 राउंडों में आप समझिए कि जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस दावा कर रही है कि तकरीबन 10 से 15,000 वोटों से वो जीतेगी, उस आंकड़े पर लगातार वो अब जाने लगी है। 13,000 वोटों से आगे लगातार बढ़ रही है कांग्रेस और यानी 13,000 जो वोट है वो कांग्रेस अभी आगे है। जिस तरीके से घनश्याम सिंह ने भी अभी जो दावा किया था कि लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जीत की ओर अग्रसर है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार जीत की ओर अग्रसर है। 5 राउंड रह चुके हैं, 5 राउंड के बाद जो नतीजे आएंगे वो फाइनल नतीजे होंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हर राउंड पर लगातार आगे बढ़ रही है तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जीत की ओर अग्रसर है कांग्रेस। रस्का, और देखिए 13,000 वोट से आगे चल रहे कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह। लगातार विस्तार न्यूज पर आप पल पल की अपडेट, चुनाव से जुड़ी हुई, काउंटिंग से जुड़ी हुई हर तस्वीर विस्तार न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। मृगेन जी, जैसा कि चर्चा भी हम कर रहे हैं, अंचल जी वहां से समझा रहे थे कि किस तरीके से इस बार का जो दतिया उपचुनाव रहा दिलचस्प रहा, कैसे नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटती है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिलती है। क्या अगर कांग्रेस पार्टी दतिया का रण भेद लेती है, यानी दतिया जीत लेती है, तो उसका बहुत बड़ा कारण बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटना होगा क्या? देखिए, वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही, क्योंकि अंचल जी ने भी बताया कि 13,000 पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया और करीब उतने ही वोट से जो है कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। खास बात यह है, पूरे चुनाव को अगर समझना है तो आप ये देखिए कि नरोत्तम मिश्रा का मंच पर रोना, रोने के बाद टिकट न बदलना, तमाम चीज़ें होना, नरोत्तम मिश्रा के प्रति एक सहानुभूति लोगों के मन में थी, कार्यकर्ताओं के मन में थी और पार्टी से जुड़े तमाम लोगों की, और उसका रिफ्लेक्शन इस चुनाव में दिख रहा है। आप देखिए कि बीजेपी कैंडिडेट एक तो बाहरी होने का दबाव, बाहरी होना बताया गया। बाहरी होने के कारण, हालांकि नरोत्तम मिश्रा भी उस क्षेत्र के बाहर से ही आते, अभी पता चल रहा है कि जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम लोग, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था, उनके बूथ पर बीजेपी बहुत बुरी तरह आ रही है। बीजेपी वो पार्टी है जो पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारी बनाकर चुनाव लड़ती है और जिला अध्यक्ष के बूथ पर हारना ये साफ संकेत है कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो नाराजगी आई थी वो लास्ट तक बनी रही। उसे बीजेपी के बड़े नेता संभाल नहीं पाए, लोगों को मैनेज नहीं कर पाए। कांग्रेस ने जिस तरीके से असंतुष्ट लोगों को अपने साथ जोड़ा और जो वर्तमान विधायक थे जिनके चुनाव को रद्द होने के बाद चुनाव हो रहा था, उसे पार्टी से निकाला, उसके कारण भी बताया जा रहा है कि कुछ हद तक वोट कांग्रेस के खेमे में नहीं आए। मतलब आप समझिए कि अगर पिछले विधायक को कांग्रेस सेट कर पाती तो ये आंकड़ा और बढ़ता और नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी, दोनों चीज़ें आप समझना होगा कि किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा गया। खास बात यह है कि पूरे देश में 3 जगह पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें 2 जगह बीजेपी काफ़ी पीछे नजर आ रही है। ये एक संदेश है, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति है वो जेएनजे का आंदोलन था, शिक्षा को लेकर एक बड़ा मामला था, दूसरा कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में लगातार ये कह रही है कि सरकार जो है, सरकार से लोगों की नाराजगी है, वो एक बड़ा फैक्टर आया, जेएनजी और सरकार के प्रति नाराजगी। इसके पहले आप देखिए कि विजयपुर का उपचुनाव भी कांग्रेस जीती थी। तो उपचुनाव आमतौर पे हम सब ने देखा है, पूरे देश में उपचुनाव सत्ताधारी दल ही जीतता है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ या बिहार में हुआ, वो बताता है कि कहीं न कहीं मतदाताओं में एक बड़े वर्ग में नाराजगी है सत्ताधारी दल के प्रति। लेकिन इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि क्षेत्र विशेष की परिस्थितियां होती हैं।
बांकीपुर हो या फिर जो नरोत्तम मिश्रा की सीट है, ये इन दोनों के समीकरण एकदम अलग अलग हैं। हर जगह नए कैंडिडेट आया, बीजेपी ने नए कैंडिडेट को उतारा और उन नए कैंडिडेट के प्रति मुझे लगता है कि वहाँ के जो बीजेपी का कैडर था वो भी भरोसा नहीं कर पाया, वहाँ की जो मतदाता थे वो भी भरोसा नहीं कर पाए, जिसका एक परिणाम है आमतौर पे सरकार की सीधे सीधे नाराजगी की जगह मेरा मानना है कि जो स्थानीय स्तर पर जो समीकरण होते हैं उसे सेट करने में बांकीपुर और यहाँ दोनों जगह के कैंडिडेट मुझे लगता है सफल नहीं हो पाए, जिसलिए इस तरीके का परिणाम आ रहा है। बाकी जो कैंडिडेट आप देखिए, कांग्रेस कैंडिडेट लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं और वो विधायक भी रहे हैं, वहाँ से उनकी क्षेत्र में पैठ भी रही है। 93 और 2003 दो बार वो विधायक भी रहे उस क्षेत्र से, तो जनता से जुड़ाव रहा है और बीजेपी का कैंडिडेट एकदम नया रहा है, उसका असर इस चुनाव में दिख रहा है। जी रसिका, बिल्कुल, और वो देखने को भी मिला है जैसे कि आप समझा रहे थे। रंजना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, तो चलिए रंजना का फिर से रुख करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। अनिल वहां से जानकारी दे रहा है, कांग्रेस जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से चलिए अंचल जी का रुख कर लेते हैं। अंचल जी, जिस तरीके से बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि 15 राउंड की काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, 15 राउंड की काउंटिंग का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन 11वें राउंड की वोट काउंटिंग संपन्न हो चुकी है और वो बता रहा है, जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा, 13,000 की बढ़त के साथ कांग्रेस आगे चल रही है। तो क्या इसे निर्णायक मोड़ माना जाए या अभी भी इंतजार करना चाहिए कि बीजेपी आगे आ सकती है? रुचिका, देखिए, मुझे लगता है अब ये बढ़त जो है वो कांग्रेस के लिए निर्णायक ही है। अब कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि 4 राउंड की ही मात्र बची है अब काउंटिंग, लेकिन 11 राउंड में जिस तरीके से बढ़त 13,000 की ली है, मुझे लगता है अब ये निर्णायक बढ़त है। और अब तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे में इस हार की समीक्षा भी शुरू हो गई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा काम करने का तरीका है कि वो जीत की भी समीक्षा करती है और हार की भी समीक्षा करती है। तो जो पार्टी जीत की समीक्षा करती है वो हार की किस तरीके से समीक्षा करेगी, ये आप समझ सकती हैं रसिका, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसी के दम पे वो चुनाव जीतने का मादा रखती है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार के विधायक रहे, 3 बार वो विधायक डबरा से रहे, तो कुल मिला के 6 बार के विधायक हैं, 3 बार मंत्री रहे, लगभग 15 साल वो मंत्री रहे। और मंत्री भी कैसे, मंत्री भी प्रभावशाली मंत्रिमंडल उनके पास हमेशा रहा है। सीएम के ठीक बाद नेक्स्ट टू सीएम वाला डिपार्टमेंट उनके पास रहा, जनसंपर्क मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, और एक ऑरा है उनका, और वो ऑरा है जो वहां की जनता जो है पसंद करती है। और मुझे लगता है दतिया का जो वोटर है वो कमिटेड था उनको लेकर के, और शायद यही वजह है। लेकिन यहां पर एक सवाल और भी है रसिका, कि अगर आशुतोष तिवारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अगर ये चुनाव जीत जाते तो नरोत्तम मिश्रा का क्या होता, और नहीं जीते तो क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरी राजनीतिक जो भविष्य है उनका वो इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा तो उसमें एक सर जो है वो नरोत्तम मिश्रा का भी होगा। पहले ही उनकी टिकट काटी गई और अब हार का ठीकरा भी, क्योंकि देखिए वहां पर तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम संगठन के लोग, सारे ही लोग दतिया में डेरा डाले रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ये क्या वजह रही, थोड़ा सा क्षेत्र का भी असर पड़ता है रसिका। ग्वालियर चंबल क्षेत्र दतिया में आता है और वो क्षेत्र अपने विद्रोह के लिए जाना जाता है, विद्रोह के नहीं, मैं क्रांति की बात करूंगा, क्रांति के लिए जाना जाता है, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि जो वहां का वोटर था वो जो आहत हुआ था, सड़कों पर आ गया था। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, लेकिन इसके बावजूद 11 घंटे तक जाम लगा रहा, लंबी लाइनें लगी रही, सड़कें बंद, बाजार बंद, भाजपा कार्यालय को घेर लिया गया, और ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। और अगले दिन जब सामने आए नरोत्तम मिश्रा, तो उन्होंने कहा था, सबसे पहले विस्तार न्यूज के ही कैमरे में वो आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो आप कर रहे हैं, अपने ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, ये सब तरीका ठीक नहीं है। पार्टी फोरम में अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, उस तरीके पे हम अपनी बात रखेंगे। और समय समय पर उनके तेवर जो है वो बदलते, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिला। और आज भी जब वो विस्तार न्यूज के साथ जुड़े थे तो उन्होंने अपने उसी अंदाज में शेरो शायरी की, उसी अंदाज में अपनी बात रखी और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को बताया कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। हालांकि उन्होंने उस वक्त जीत का दावा किया था, लेकिन वोटर्स के मन की बात तो कोई ही नहीं जान सकता। वो जो नतीजे हैं वो ईवीएम से निकल के सामने आ गए हैं और 13,000
कि बड़ी बढ़त के साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह वो यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रसिका, बिल्कुल